हम बहुत बातें करते हैं। अरे इतनी बातें करते हैं कि हमारी माँ परेशान हो जाती है। माँ का हमारी गैया परेशान हो जाती है। हम 2-3 घंटे उससे बातें करते थे। ऐसे थोड़ी ना हमें सब वहाँ दबंग गौरी कहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती हमसे पंगा लेने की। और अगर पंगा ले लिया तो एक झांक में दीवार पे सट जाएबे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ यूजर मैनुअल आता है ना, वैसे इन भाभीियों के साथ डिक्शनरी आनी चाहिए, हमें जरूरत पड़े। वैसे भाभी झांप क्या होता है? हाँ देवर जी, हाँ ये इसे झांप कहते हैं। 45 झांप क्या कर रही है? अच्छा ये तो ठीक है, पर चुलबुल भाभी प्लीज मुझे देवर जी मत बोलिए। और देवर जी हमारा मतलब है आप भी हमें चुलबुल भाभी मत कहिए प्लीज। ठीक है ठीक है। एक मिनट, आप लोग क्या हंस रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये सेम डायलॉग पहले भी सुना हुआ है। एक मिनट, ये तो मैंने भी सुना है। 1 मिनट, मैंने भी सुना है। हमने फोन पे बात की थी। फोन ओ ये वही है। तो इसका मतलब ओम इधर, तो इधर तुम दोनों का ये रायता बहुत पहले से फैला हुआ है। मतलब लव स्टोरी बहुत जबरदस्त रही होगी। मतलब मिलने के 1 हफ्ते में शादी कर ली, वेरी इंप्रेसिव। हाँ गौरी, ओम तो बताएगा नहीं, तुम मुझे बताओ कि शुरुआत कैसे हुई थी? पहली मुलाकात पे क्या हुआ था? पहली मुलाकात पे अरे हमने इनकी गाड़ी पे ना बुलडोजर चढ़ा दिया था। बुलडोजर चलाना आता है तुम्हें? नहीं आता बड़े भैया, पर हम ना बहुत सयानी चिरैया है। हमें जो नहीं आता ना हम इंटरनेट चच्ची से पूछ लेते हैं। इंटरनेट चाची? ओह आपकी चाची का नाम इंटरनेट? रुद्र, चाची का नाम इंटरनेट कैसे हो सकता है? मुझे क्या सर्च इंजन की बात कर रही है ना वो भी फनी होता है। ओह बेटे, ये तो कमाल हो गया। तुम्हें पता है मैंने क्या किया था? मैंने पहली मुलाकात में शिवाई की गाड़ी का कांच ही तोड़ दिया था। बैठ गया, ये लिया। ये तो कुछ भी नहीं। वैसे अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मेरी गाड़ी को आग लगा दी थी। सच हो जाए। क्या? दोनों भाभीियों की अच्छी जमेगी, तोड़फोड़ में काफी विश्वास रखती है। क्या? कुछ नहीं। तो पता है आप सबको, जब हमें गुस्सा आता है ना तो हमारा दिमाग भरा जाता है, फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। अगर ज्यादा गुस्सा आ गया तो क्या करती हैं आप? शिवाय सॉरी बड़ी भैया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शिवाय पे काली कॉफी की कुल्ली भी कर चुकी हूँ। कोई नहीं, चलता है। जब भौजाई आप क्या करती है गुस्सा आता है तो? हाँ, मुझे जब गुस्सा आता ना तो मैं तो सॉरी। वैसे ही प्यास लगी थी भाभी, कोई बात नहीं। वैसे अगर हमें तुम दोनों के बारे में पता नहीं होता ना तो आई एम श्योर वी वुड हैव थॉट कि तुम दोनों सगी बहनें। आप दोनों इन दोनों को अच्छी टक्कर देती है। वाह, थोड़ी हंसी, थोड़ा गिला, थोड़े से खुश, थोड़े नाराज। इश्कबाजी में तब है मजा जब टक्कर के हो इश्कबाज। दादी यहाँ इश्कबाजी टक्कर की कम और तोड़फोड़ की ज्यादा हो रही है। ये किससे बात कर रही है? ये कहाँ गई? अभी तो यही थी और किसे इशारा कर रही थी? अच्छा हुआ तो हमको इधर ही मिल गया। हम तेरे को ही तो ढूंढ रहे थे। क्यों? तेरे से कुछ बातचीत करने की। किस बारे में? देख, एक प्रॉब्लम है। क्या है ना कि हमारे सर पर बहुत कर्जा है। तो अरे बुद्धू,
तो जब से लोगों को पता चला है कि तू हमारा दामाद है, हम तेरी सास है, तो कर्जा वापस मांगने वालों ने हमारी नाक में एकदम दम करके रखा है। पैसे मांग रही हो मुझसे? हाँ, कीमत, तेरी इतनी कीमती चीज इतने प्यार से संभाल के रखी है हमने, उसकी कीमत नहीं देगा हमको? लूंगा मैं कीमत। सच्ची? देना पड़ेगा ना, शायद जो तुम्हारे पास है। लगता है दामाद जी बहुत गुस्सा है हमसे। फिकर नॉट, हमने जैसे प्रॉमिस किया है ना कि जब तक तू वही करेगा जो हम तुझे बोलते हैं, तेरे साहिल को कुछ नहीं होगा। ये कुछ ज्यादा ही आसानी से हमारी बातें नहीं मान रहे। कहीं इसके दिमाग में कुछ भलता ही तो नहीं चल रहा है? पता लगाना पड़ेगा। हाँ, साहिल किधर है? वो हमारे कब्जे में ही है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, कड़क चाय के माफिक नजर रख उस पे, समझा? चल रहा कभी चुपचाप। फोकट में घबरा रहे थे हम। बाजी तो अभी भी हमारे हाथ में। अब क्या नया नाटक शुरू किया तुमने? यहाँ पे बसने का इरादा है ना तुम्हारा? और क्यों ना हो? इतना बड़ा घर है, महंगे कपड़े, कीमती गहने, नौकर चाकर, ऐशो आराम सब कुछ है, तो एक इंसान क्यों जाएगा? राइट? ऐसा नहीं, हम ये सब आपके परिवार की। मेरे परिवार के लिए तुम कुछ नहीं कर रही हो, सब अपने फायदे के लिए कर रही हो। बताओ मुझे, यहां से जाने के लिए कितने पैसे मांगने वाले हो? ऐसे मत देखो। ऑफ कोर्स राइट, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे कैसे जाने दोगी तुम? हमें बहुत गलत समझ रहे हो खाना जी, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप ही बता दीजिए, हम क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो तुम। अब मैं करूंगा, अभी इसी वक्त मैं सबको सच बताऊंगा। मुझसे ये ड्रामा अब और नहीं होगा। रुकिए, क्या चाहते हैं हम? यही ना कि हम यहां से चले जाएं। चले जाते हैं, हर हराए के इस घर से, आपकी जिंदगी से। आप सबसे कह देना हम भाग गए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सब हमसे नफरत करने लगेंगे ना। पर आपसे तो नाराज नहीं होंगे। Go. माता, कितनी बार इस नचनिया से कहा है दूसरों के सामने मुझे मत बुलाया करो। किसी को पता चल गया ना कि इस नचनिया के पाँव में घुंघरू मैंने बांधे तो मेरी उमा माता हो जाएगी। पर नहीं, नचनिया तो नचनिया रहेगी ना, बुलाएगी जरूर। छी। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कहा था ना मैंने तुझे, तेरा मेरा लेना देना ना ही हो तो अच्छा है। ऐसा नहीं बोलने का। हाँ, लेना देना तो है तेरा मेरा। पिंकी, तुझे देना है और हमको लेना है। अरे
से हमारा दिल आ गया इस हार पे। ये हार हमको दे दे पिंकी। ओ मैं माता, 2 कौड़ी की नचनिया डांस बार से हार तक का सफर बड़ी जल्दी तय कर लिया। हाँ? दिमाग खराब हो गया तेरा? तुझे क्या लगता है मैं ये लाखों का हार उतार कर तेरे हाथों में रख दूंगी? असली डायमंड्स जड़े हुए हैं, असली डायमंड्स। अरे तभी तो मांग रहे हैं। मांगते तो मांगते ही रहेंगे ना। माय डियर पिंकी, अगर तेरे को हमारी मदद की जरूरत है तो हार तो ढीला करना ही पड़ेगा। मदद? कैसी मदद? अरे वही अनिका को इस घर से और तेरे बेटे की जिंदगी से आउट करने की। ए पिंकी, तेरे को भी अच्छे से मालूम है कि तेरा ये काम हमारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। तो जैसी गिरी हुई लालची औरत मैंने तो अपनी जिंदगी में देखी नहीं है। और तेरे जैसी खुदगर्ज औरत हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, जो अपने बेटे का घर बर्बाद करने पे। शट अप! नहीं तो ना मैं। बस हाँ, अभी तेरा ना बहुत हो गया। तेरी इन धमकियों से ना हमारा मुंह बनने होने वाला। हाँ, हार से शायद बंद हो जाए। ले मर। हाय मारी डोलो, माय डियर पिंकी। कड़वी कड़वी, वैसे भी हम पर ज्यादा सुंदर लगेगा। नहीं था और मैं देख नहीं पाया। अनिका को फोन करता हूँ। अनिका, वो नीचे आ रहा है, वीडियो नहीं, मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन तुम नजर रखो उस पर प्लीज। ओके, मुझे बताना। भाभी, आप यहाँ पे हो? चलो, मुझे आपसे कुछ काम था। 1 मिनट रुको। तुम चलो, मैं। नहीं भाभी, आप मेरे साथ चलेंगे। चलो। अरे लेकिन काम है क्या? अरे आपको बताऊंगा ना, चलो तो। चलो तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो पक्का? मैं पक्का आ रही हूँ, जाओ। ठीक है। भौजाई आप? मुझे पता चल गया। का पता चल के? वही जो तुम छुपा रही हो। ये सबका लग गई लंका। कहीं अनिका भौजाई ने हमारी और ओमकारा जी की बातें तो नहीं सुन ली? चलो मेरे साथ। बुआ माँ, जानवी आंटी, हम लोग सब अपने में इतने बिजी हो गए कि हमारा ध्यान गौरी पे गया ही नहीं। वो बेचारी अकेली पड़ गई है। अकेली पड़ गई? ओह नो, किथे है वो ओमकी? ओमकी चोमकी। जी बुआ। What it's you just got married to her, है? कल्ले घूम रही बेचारी। इंज कोई गल होंदी? Very bad. साथ keep stay with her, okay?
तुमने देखा सीढ़ी से कौन उतरा? नहीं शिवाय, मैं नहीं देख पाई, लेकिन आपको पक्का यकीन है कि वो वही है जो उस चिपड़े के साथ मिला हुआ है? Of course, in fact मुझे पता लग गया है कि जो भी इंसान है ना वो इसी घर में कहीं रह रहा है। इसी घर में? लेकिन कौन हो सकता है? जो भी है उसका हमें पता लगाना है और मैं लगा के रहूंगा। तुम जाने वाली थी ना? हम जा ही रहे थे, अनिका बचाइए, मैं वापस ले आई। तुम और तुम्हारा झूठ सब समझता हूँ मैं। तुम जाना ही नहीं चाहती हो। ऐसा नहीं है, हम जा रहे थे, तुझे की कसम। इनफ। मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं जा रही हो। लगता है मुझे ही तुम्हें निकालना पड़ेगा। एंड आई डोंट केयर इस घर में मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहाँ लेके जा रहे हैं मेरी बहू को? ये वो कुछ नहीं। जब तक सारी रस्में नहीं हो जाती, गौरी मेरे साथ रहेगी, मेरे कमरे में, समझा? अरे इसी बहाने अपनी बहू को और अच्छे से जान लूंगी और इसे इस घर के सारे तौर तरीके भी बता दूंगी। आखिर आगे चलकर इन बहुओं को ही तो इस खानदान की परंपरा को आगे लेके जाना है। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। परिवार की परंपरा तो बनाए रखनी ही पड़ेगी। इसीलिए कह रही हूँ, इतने दिन से जो वो कुल गोत्र की पूजा टलती जा रही है ना, उसे जल्दी से कर लेते हैं। मैंने तो गुरुजी से बात भी कर ली है, कह रहे हैं पूजा के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है। मामा फिर से शुरू हो गई? मैंने कहा ना, ये कुल गोत्र पूजा नहीं होगी। ओके, नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ओ मैं माता शिवाय, कमाल करता है, क्यों नहीं होगी? अब बात सिर्फ तेरी नहीं है, ओमकार और गौरी का नाम भी तो दर्ज होना है। हाँ, उनका डिसीजन भी तू लेगा क्या? और वैसे भी गौरी को तो अपने खानदान और गोत्र के बारे में सब पता ही होगा ना। प्रॉब्लम तो सिर्फ अनिका की थी, लेकिन अब तो उसे सब कुछ पता है। पहले उसे अपने खून खानदान के बारे में कुछ पता नहीं था, पर अब तो उसकी माँ भी आए, इससे शुभ मौका और क्या हो सकता है? तू क्यों मना कर रहा है? अरे पिंकी जी, हमारा मतलब है समधन जी, कितना सही बोल रही है। अब हमारे कलेजे को कितनी ठंडक मिलेगी जब हमारी बेटी अनिका का नाम रॉय खानदान की कुलपत्री में लिखा जाएगा। मजा आ जाएगा एकदम। हाँ शिवाय, अगर तू इसलिए मना कर रहा है कि अनिका एक नचनिया की बेटी है, तो मैं समझ सकती हूँ। ओके, जस्ट स्टॉप इट, बहुत हो गया। नहीं होगी ये पूजा, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। सिर्फ तेरी मर्जी चलेगी? हाँ, ओमकारा की मर्जी का कुछ नहीं? छोटी माँ, आई मीन इट्स ओके। अगर शिवाय ये पूजा नहीं करना चाहता है, आई डोंट माइंड, आई एम ओके विद इट। या पर बिल्लू, ये हमारे खानदान की परंपरा है पुत्र, और जब बाकी सारी रस्में कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं? और फिर हमारे खानदान की कुलपत्री में तुम दोनों की बहुओं के नाम तो दर्ज होने चाहिए ना। अब तो मम्मी जी ने भी बोल दिया, अब तो मान जा शिवाय, चल। शिवाय, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। देखो, 1-2 घंटे की बात है, पत्री में सिर्फ नाम ही दर्ज कराना है और उसके बाद ये टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को जो करना है आप कर लीजिए। तो ठीक है, ये पूजा कल ही कर लेते हैं। वैसे भी पिंकी ने गुरुजी को कल का टाइम तो दे ही दिया है। कल कुलपत्री में अनिका का नाम दर्ज नहीं होगा, बल्कि शिवाय की जिंदगी से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।